पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक विटामिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था, जिसका अर्थ होता है विटाल एमिनेस अर्थात ये जीवित निकायों में पाए जाने वाले एमीन होते हैं। ठीक है, और जरूर ये पेपर में आ सकता है। ये 100% मैं बता रहा हूं बच्चों कि ये पेपर में जरूर आएगा। अगर ये नहीं आया तो कार्बोहाइड्रेट आएगा। ठीक है, अगर विटामिन नहीं आए तो प्रोटीन आए। ये निश्चित है, तीनों में से एक आएगा और लाल क्वेश्चन में ये आएगा। 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब एक डालेंगे विटामिनों का वर्गीकरण। डालेंगे विटामिनों का वर्गीकरण। डालेंगे विटामिनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। मैथ का बुक लाया कीजिए। हो गया? अब देखो, विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। एक आपका वसा में विलेय विटामिन और एक जल में विलेय विटामिन। समझे? तो आप लिख लीजिए, उसी के जस्ट नीचे लिखिएगा विटामिन विलेयता के आधार पे उसी विटामिन का वर्गीकरण जो हेडिंग है उसी के नीचे लिखिएगा। विटामिन को विलेयता के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नंबर 1 वसा में विलेय विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। वसा में विलेय विटामिन गया। इसमें कुछ लिख लीजिए, ऐसा नहीं है कि अब मतलब ये ठीक है। ये विटामिन
वसा तथा तेल, ये विटामिन वसा तथा तेल में विलय होते हैं, वसा तथा तेल में विलय होते हैं, परंतु जल में अविलय, परंतु जल में अविलय होते हैं। क्यों सर? ऐसा इसका प्रकृति है, बगल में नहीं ये नहीं मिलते। उदाहरण देखिए, जैसे विटामिन ए, कामा विटामिन डी, कामा विटामिन ई, हो गया। आज कर लीजिए, विटामिन डी आज कर लीजिए। इसकी मात्रा थोड़ा कम लेना चाहिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ इसकी मात्रा कम, क्योंकि हाइपर विटामिन हो जाती है, मात्रा ज्यादा हो जाती है हाइपर विटामिन, और इससे विषाक्तता हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। चलिए इसके बाद हेडिंग डालेंगे जल में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल, हाँ जल में विलय विटामिन। हो गया। हाँ अब देखिए, ये विटामिन जल में विलय, ये विटामिन जल में विलय, ये विटामिन जल में विलय, जल में विलय विटामिनों को अभी आ रहे हो, विटामिनों को भोजन में लगातार लेते रहना चाहिए। हो गया, क्योंकि ये शरीर में संचित नहीं रह सकते, विटामिन 12 B12 से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन 12 के अतिरिक्त मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, मूत्र के द्वारा अतिरिक्त मूत्र, हाँ विटामिन 12 हो गया, के अतिरिक्त मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जित हो जाते हैं। हो गया। अब इसमें आपको टेबल दिया हुआ है विटामिन की स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ये डाल लीजिए, देखो विटामिनों की स्रोत, एक डाल दीजिए, विटामिनों के स्रोत
कामा महत, कामा महत हो गया। तथा इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से होने वाले रोग। हो गया। तो ऐसा करिए, आप लोग 4 टेबल्स छोटा सा से विटामिन का एक नाम लिख दीजिएगा। विटामिन का नाम, स्रोत, विटामिन स्रोत, हाँ, और उसके बाद जो है आप लिख दीजिएगा से होने वाला रोग, महत्व, और उसके बाद रोग। तो ये ऐसा करिए कि महत्व को हटा दें, महत्व ऐसे रह दीजिए, महत्व नहीं, नहीं। बस ये आप विटामिन का नाम, और उसके बाद जो है लिखिएगा। मैं इसको भूल गया, तुम लोग बताए भी नहीं। नहीं, वो वॉइस तभी रिकॉर्ड किया होगा, वैसा नहीं। ये एक्सेप्ट कर लेता है दूर से आवाजों को। अगर हो गया हो तो लिखिए। हो गया, हाँ, लिखिए उसमें विटामिन नाम में लिखिएगा। बोले विटामिन ए, विटामिन ए। अब इसके स्रोत लिखिएगा। विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे हुआ मछलियों की यकृत तेल किसमें, लीवर, गट में, मांस, अंडे, दूध, मक्खन आदि, पालक, गाजर, कद्दू, पपीता, आम, इस सब चीजों में पाया जाता है। हाँ, तो लिखिएगा मांस कामा अंडे कामा दूध, मछली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मांस कामा अंडे, दूध, मक्खन कामा पालक, गाजर, हाँ, वो सब मांसाहारियों के लिए है। मांस, अंडे, दूध, वो मांस, अंडे, और शाकाहारियों के लिए पालक, गाजर, दूध, ये सब हो जाएगा। ठीक है। अब लिखिए इसकी कमी से रोग। पहला रतौंधी रोग, हाँ, रतौंधी रोग। नंबर दूसरा, शिशुओं की वृद्धि मंद होना, वृद्धि मंद होना। हो गया। हाँ, वृद्धि में कमी होना या मंद होना, मतलब वृद्धि थोड़ा धीमे धीमे होना, बहुत हाइट कम हो जाना। त्वचा का शुष्क होना, त्वचा का शुष्क होना, त्वचा का शुष्क होना। इकट्ठा होना नहीं, हाँ, वही बिटूर, मतलब सिकुड़ जाता है, शुष्क हो जाता है। जैसे जो अंदर वसा होता है, या क्या नाम है, जो मांस होती हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो ऊपर जो शरीर का जो ऊपरी वाला चमड़ा होता है वो बिटूर जाता है। हाँ, टाइट नहीं, बिटूर जाता है। ऐसे बूढ़े लोगों को देखिए, हाँ, पैर वैर हाथ होत कैसे सब सिकुड़ जाता है सब। हाँ, हाँ, नस दिखाई देते हैं, क्योंकि मांसपेशियां सब पिघल जाती हैं, सब पिघल जाते हैं। चलिए, पहले पढ़ाई कर लो, तब उसके बाद शादी कर लेना। चलो,
लिखिए विटामिन बी, विटामिन बी हो गया। देखो विटामिन बी जो होता है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, चावल की छीलन में, चावल की छीलन। अब चावल की छीलन कौन, ब्रान, हाँ। कामा खमीर, कामा गेहूं की छिलके, गेहूं के छिलके हो गया, अंडे आदि, अंडे आदि, हाँ हो गया। इसको तो कोई नहीं खाता था जी, कौन चावल की छिलके है ना, गेहूं की छिलके खाते हैं सब, गेहूं का छिलका तो रहता ही है, हाँ बात है, पिसाना वही तो खाते हैं, उसके ऊपर वाला जो परत होता है उसी में रहता है। नो, जब पिसाया जाता है तो उसी में पिस जाता है सब। रोटी बना के चावल नहीं है। अरे तो वो गेहूं की तो मात्रा होती है, जो बड़े दाने रहते हैं वो नहीं पीस पाते हैं तो वो वही निकलता है, बाकी और सब जब गेहूं पिसा लेते हैं, हाँ। घर पे जब खाना बनता है, रोटी बनाते हैं तो उसको चाल के बाहर कर देते हैं, तो कुछ मात्रा निकलता है ना, बाकी अन्य मात्रा तो पिसे जाते हैं। जो बहुत छोटे दाने होते हैं वही नहीं पूर्ण रूप से पिस पाते हैं, नहीं तो और सब पिसा जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मशीन चक्की के आधार पर रहता है ना, कैसा मशीन है। लिखिए बेरी बेरी रोग होना, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होना, और उसके बाद भूख ना लगना, हो गया। जीभ पर दाने निकलना, जीभ पर दाने निकलना, जीभ पर बाबू, हाँ। उसके बाद पेशियों का कमजोर होना, पेशियों का कमजोर होना, ठीक है। अब लिखिएगा, अब देखिए बी में कई कैटेगरी के रूप में होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, B3 ये सब होते हैं, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन ये सब होते हैं ना। तो आप पहले लिख लीजिए, पहले जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा दे रहा हूं, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। देखिए विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा संतरे, नींबू, मौसमी और खट्टे पदार्थों में ही पाए जाते हैं। पत्ता गोभी हुआ, ये सब, टमाटर हुआ, हरी सब्जियां, ये सब में विटामिन सी की मात्रा होती है। तो लिख लीजिए इसमें स्रोत में संतरे, नींबू, हरी सब्जियां, टमाटर, आंवला, आंवला में भी विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, अगर ये कमी हो जाती है शरीर में, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग कैसे हो, मतलब ये दांत में पीला पड़ जाता है, काले नहीं पड़ जाते हैं, ब्लड आने लगते हैं दांतों से, बीच से, और फूल जाता है मूसड़ा, हाँ फूल जाता है वो, दर्द होता है, फूल जाता है वो सब। उसके बाद दूसरा, हड्डियों का भंगुर होना, हड्डी जो होती है बहुत एकदम वो हो जाता है, टाइट हो जाती है और एकदम कमजोर हो जाता है। हड्डियों का भंगुर होना, भंगुर होना, भंगुर, अरे जैसे धातु का गुण पड़े थे, है ना, अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते ना। उसके बाद
लिखिएगा विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। हाँ लिखिए, विटामिन डी जैसे हुआ मछलियों के यकृत का तेल, दूध आदि सूर्य के प्रकाश में। तो लिख लीजिए मछलियों के यकृत का तेल, कामा दूध, कामा सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश स्रोत हो गया। इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग, शरीर एकदम दुबला पतला रहता है, सूखा रोग जिसको बोलते हैं रिक्टस, रिक्टेस, है ना। और हड्डियां नरम हो जाती हैं, हड्डियां नरम, कमजोर, कमजोर, कामा टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है। हो गया। विटामिन के, विटामिन के हो गया। विटामिन जो के है वो पालक, पत्ता गोभी, गाजर, ये सब चीजों में पाया जाता है। लिख लीजिए पालक, कामा पत्ता गोभी। अब ठंड का मौसम है, इसमें साग जो है बहुत प्रचुर मात्रा में मिल रही है, उसको सेवन करना चाहिए। पत्ता गोभी, कामा गाजर आदि। देखिए इसकी कमी से क्या रोग होता है? रोग तो होता नहीं है, लेकिन इसका यूज होता है शरीर में। जैसे कहीं कट जाता है शरीर, है ना, तो ब्लड जो होता है निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, उसके जो ब्लड होते हैं जम जाते हैं, तुरंत कट जाएगा, कुछ समय तक निकलेगा, बस जम जाएगा अपने आप, WBC होता है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। इससे WBC बनता है। इतना प्रचुर मात्रा में हमको उसका ज्ञान नहीं है। लिखिए, डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, चलिए लिखिए। लिखिए रक्त के थक्के बनाने में, रक्त के थक्के बनाने में, रक्त के थक्के बनाने में, रक्त के थक्के बनाने में। तो ये आपका विटामिन था, ठीक है। और ये विटामिन, प्रोटीन, ये चीजें याद रखिएगा, पेपर में आपकी आएगा, कंफर्म है। हाँ एक आपका टॉपिक्स है न्यूक्लिक अम्ल। हाँ न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। बस इतना ही प्रोटीन का। और ये वीडियो अपने दोस्तों भाइयों को शेयर भी करना, हाँ क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा, ये निश्चित है, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।